आज हमें देखना है वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स। यहाँ पे हमारे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी है। इन तीनों जो सर्कल्स यहाँ बने हुए हैं, इनके पोर्शंस को मैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी ये पोर्शन मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, जो ये सिर्फ स्मॉल ए पोर्शन है, ये डिनोट कर रहा है ओनली ए। इसमें कोई भी वो एलिमेंट नहीं आएगा जो बी और सी में होंगे। पहला काम है इसको समझ लेंगे, तब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बी डिनोट कर रहा है सिर्फ ओनली सेट बी के एलिमेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए। बी में भी फिर आप 5 6 7 8 9 मान लीजिए। सी में आप मान लीजिए 5 6 9 10 11। अब अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ए में हैं, जो ना तो बी में हो ना ही सी में हो। समझ गए? तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में हैं? देखिए 1 2 3 4 सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स हैं। सेट ए तो पूरा है, पर जब मैं कहता हूँ ओनली ए, तो इसका मतलब वो वैल्यूज़ जो सिर्फ ए में हैं, वो किसी और में नहीं है। शायद समझ में आ रहा होगा आपको ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहते हैं कि डी प्लस एफ, डी प्लस एफ, डी और इस एफ वाले को अगर हम पूरा जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ डी बोलता तो डी होता ओनली ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डी प्लस एफ बोला, आप अगर ए और बी में कॉमन देखें तो हमारे पास ये दो सेट हैं ए और बी। इसमें कॉमन देखें, कॉमन क्या है? 5 और 6। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डी प्लस एफ। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डी देखना है, मतलब कि सिर्फ ये पोर्शन देखना है, समझ गए? तो सिर्फ ये पोर्शन जब आएगा तो हम बात कर रहे हैं ओनली ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें 5 और 6 वाले एलिमेंट्स यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डी में कुछ भी नहीं आएगा। डी में क्या हो गया? 0 एलिमेंट्स। तो जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स 5 और 6 आ रहे हैं, ये सिर्फ किस में आएंगे? एफ में। समझ गए? तो ऐसे याद करना है आपको कि जैसे जो ए वाला पोर्शन है वो ओनली ए, बी वाला पोर्शन ओनली बी, उसके बाद सी वाला पोर्शन जो है ओनली सी, डी वाला पोर्शन है ओनली ए इंटरसेक्शन बी, या इसे आप कह सकते हो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। एग्जैक्टली 2 कि सिर्फ वो एग्जैक्ट 2 सेट्स में आ रहे हैं, तीसरे सेट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए डी में क्या हो गए थे? 0 एलिमेंट्स, क्योंकि जो 5 और 6 था वो ए बी सी तीनों में आ रहा था, तो वो तीनों का इंटरसेक्शन है, और हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2, तो इसीलिए डी में एलिमेंट नहीं आए थे। ऐसे ही आप जब बात करेंगे ई की, तो वो भी एग्जैक्टली 2 हैं, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली 2 हैं ए और बी थे, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली 2 हैं वो क्या होंगे? ए और सी। देखिए ये सर्कल सी वाला और ये सर्कल ए वाला, तो ए और सी वाला एग्जैक्टली 2 क्या है? ई है। ठीक, और जी क्या है? जी है हमारे पास में एग्जैक्टली 2, वो भी एग्जैक्टली 2 है, और जो एग्जैक्टली 2 कौन से वाले हैं? वो बी और सी वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। क्लियर? ऐसे ही ऐसे ही आपके पास एफ जो है, एफ 3 सेट्स का इंटरसेक्शन है।
जो तीनों सेट्स में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है। क्लियर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इन सारे को ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, हम सबको ऐड कर दें, तो इससे हमें सारे के सारे जो सेट्स हैं उनका मिलेगा यूनियन। क्लियर, समझ गए। तो अब ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, और इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम ऐसे ब्रेक करके वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा।